हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे और उस सोल्यूशन के क्रम में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें देखिए सोल्यूशन नंबर फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसको हम लोग करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। इसके अंतर्गत देखिए हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें रुदन जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि इसका जो तद्भव होता है उसको हम लोग कहते हैं रोना, है ना। तो इसका तद्भव होता है रोना, जबकि रुदन जो है वो तत्सम शब्द है। आप देख रहे हैं जो रोपना है ये तद्भव है और रोपना का तत्सम जो होता है वो होता है रोपण। याद रखिएगा, तत्सम जो होता है वो रोपण होता है। तो ये रोपना हो गया। और रोटी का आप जानते हैं रोटिका होता है। याद रखिएगा रोटी का क्या होता है, रोटिका, है ना। तो ये रोटिका हो जाएगा तत्सम शब्द, ये तद्भव है इसका मतलब। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। लोक जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि जो लोक होता है बेटा याद रखिएगा लोक जो होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। सलाई का देखो इन्होंने सलाका कर दिया है, शवा का शवाई कर दिया है, जबकि ये गलत है बी वाला। सवाई ना होकर के क्या हो जाएगा, शपाद हो जाएगा। याद रखिएगा शपाद। तो शवाई का क्या हो गया, शपाद हो गया, शवा का शपाद हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए जो माथा है उसका जो मस्तक है ये एकदम राइट है, बाकी सारे सुमेलित नहीं है। चूँकि रीता का रिक्त होता है, आपको पता है तत्सम शब्द रिक्त होता है। और आप ये भी जानते हैं यह का जो है अत्र ना होकर के क्या होता है, ऐश होता है। याद रखिएगा ऐश। और जो मीत का है वो मित्रता ना होकर के मित्र होता है। तो मीत का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। तो आप याद रखिएगा साहू साधु जो है ये सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं। चूँकि आप जानते हैं सीढ़ी का जो होता है बेसिकली तत्सम शब्द वो होता है श्रेणी। याद रखिएगा इस श्रेणी को ऐसे भी लिखा जाता है, या ये श्रेणी ये जो है आपका ऐसे भी लिखा जाता है। तो श्रेणी श्रेणी दोनों एक ही बात है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये होता है श्रेणी का श्रेणी श्रेणी, और सोंध का जो होता है वो होता है सुगंध। याद रखिएगा सोंध का सुगंध होता है, ठीक है, तत्सम शब्द। और जो सुमिरन का है वो सुमिरन ना होकर के स्मरण होता है। याद रखिए बच्चे, स्मरण होता है। तो इस तरीके से हमने इस पेपर को 5 नंबर क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सपत्नीक होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है या सुमेलित नहीं है सही से। तो जैसा का देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, जैसा का सादृश्य एकदम सही सुमेलित है। जौ का यह यही गलत है, आपका बी ऑप्शन गलत है, जौ का यह नहीं होगा। माँ का जो है मात्र होता है, ये बात सही है। आप याद रखिएगा जौ का यों ये भी आपका गलत है। और चाचा का पितृव्य ये सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर इसमें सी ऑप्शन सही दिया है इन्होंने, सी ऑप्शन सही दिया है, याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो माता का या माँ का जो है मात्र ये गलत है, बाकी सारे सब सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, यहाँ पर जो है आपका 8 में जो ऑप्शन है वो किस सही हो जाएगा, किस ए जो है यहाँ पे तद्भव है, बाकी सारे स्याल सप्त और तौ ये सब क्या है आपके तद्भव शब्द नहीं है, यानी तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चांदी इज द राइट आंसर। डी तत्सम शब्द अगर पूछ रहा है तो इसमें आप डी लगाइएगा, आंवला नहीं लगाना है, एला और जामुन नहीं लगाना है, चांदी के साथ जाना है। और ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो बेसिकली आपका कह रहा है 10 नंबर में, तो इसका राइट आंसर डी होगा। याद रखिएगा शीश का शीर्ष सही सुमेलित नहीं है। बाघ का व्याघ्र होता है, आपको पता है बाघ का क्या होता है, व्याघ्र होता है, ठीक है बेटा, बाघ का व्याघ्र होता है, याद रखिएगा। तो ये व्याघ्र ऐसे लिखा जाएगा व्याघ्र, ठीक। तो ये गलत है बेसिकली, और सही सुमेलित की बात कर रहा है वो। तो इसमें देखिए हीरा का हीरिका नहीं होता है, हीरक होता है, हीरक, तो हीरक हो जाएगा ना कि हीरिका। और जो साखी है उसका साक्षी होता है, याद रखिएगा, साखी का साक्षी होता है, साक्षी इस तरीके से लिखिएगा। एक मिनट में बताता हूँ आपको, साक्षी ऐसे लिख लीजिएगा, साक्षी। तो ये साखी का साक्षी हो गया। शीश का शीर्ष एकदम बिल्कुल सही है।
तो ये सब गलत है, बाकी सही कौन सा है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलिंद इज द राइट आंसर। मिलिंद भौरे का पर्यायवाची जो है आपका कह रहा है कि पर्यायवाची नहीं है ब्राह्मण का, तो मिलिंद भौरे का पर्यायवाची होता है, ना कि ब्राह्मण का, इसलिए ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो ये जो तनय है, ये तनय इज़ द राइट आंसर, चूँकि कह रहा है पवन का नहीं होगा, अनिल वायु मारुत होगा, बल्कि तनय नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 का विबुध, विबुध जो है देवताओं के लिए आता है, आपको पता है देवताओं के लिए विबुध का यूज किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो विबुध यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। आपको पता है अगर हम बात करें किसकी, अमर्त्य, अमर्त्य, अमर्त्य की अगर बात करें पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें अमर्त्य वाले में निर्जर आपको लगाना है, निर्जर के साथ जाना है। ठीक है, निर्जर का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमेशा के लिए रहती है, अमर्त्य का मतलब जो होता है नश्वर होता है, या अमर्त्य का मतलब अविनाशी और अजर और अमर होता है। और जबकि इसका आपको चिरस्थायी निर्जर खत्म होने वाली की बात कर देंगे तो इस तरीके से कर देंगे। रामरस का क्या मतलब होता है, नमक इसका मतलब होता है, याद रखिएगा रामरस नमक को कहते हैं, और इसी को नोन भी बोलते हैं कहीं कहीं, और इसी को नून कहते हैं, नून, 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 नोन और ये नमक, ये सब रामरस का आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मित्र का पर्यायवाची शब्द सहचर है, ये चीज़ याद रखिएगा, ए इज़ द राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का अगर बात करें तो शोभा इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन सही होगा। शोभा लावण्य को भी कहते हैं, याद रखिएगा लावण्य जो होता है वो शोभा के लिए आता है, वो रमणीयता भी जो है आपकी शोभा के लिए आता है। अगर हम बात करें स्त्री भी जो है वो आपके किसके लिए आता है, 16 नंबर में शोभा के लिए आता है। और एक कमनीयता होता है, कमनीयता, ये भी स्त्री के लिए आता है, या फिर आपके शोभा के लिए आता है। सौंदर्य भी शोभा के लिए आता है, कांति भी शोभा के लिए आता है, याद रखिए कांति भी शोभा के लिए आता है, तो ये सब शोभा के लिए होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा रम्यता, ये भी आपका रम्यता भी आपका इसी के लिए आता है। तो शोभा के ही ये सब आपके सिनोनिम्स हैं, तो शोभा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से भी भिन्न है। अब इनमें से एक भिन्न है, ये मधुरी भिन्न है, बाकी गंगाधर, चंद्रमौली और मदनार ये सब शिवशंकर के लिए आते हैं, बस मधुरी जो है वो भौरे के लिए आता है, इसलिए ये गलत है, बाकी सारे सब सही हैं। अब हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे होंगे। 18 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा जरा। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो रघुपति इज द राइट आंसर। रघुपति आप जानते हैं राम के लिए आता है, बाकी भूप और आपका महीप और नरेंद्र जो होते हैं वो राजा के लिए आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर बी होगा। राम सौमित्र जो है आपका ये गलत है, मतलब ये सुमेलित नहीं है। बाकी लक्ष्मी के लिए श्री भी आता है, वृष्टि के लिए पावस होता है और विष के लिए गलर आता है। वृष्टि याद रखिएगा, जो वृष्टि होता है वो मेघ गर्जन, मेघ गर्जन, मेघ गर्जन कहलाता है वृष्टि, है ना, तो वृष्टि इसके लिए आता है। और इसी में वृष्टिपात जैसे कहते हैं, वृष्टिपात हो गया, विद्युत धारा, जल विद्युत धारा चली, तो ये वृष्टिपात होता है। वर्षा ऋतु में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो अहि का जो है नीलकंठ, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी आदित्य के लिए मार्तंड, नाहर जो है केसरी शेर के लिए आता है, जलधि जो है आपका रत्नाकर के लिए आपका देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे कि शुद्ध वाक्य बताना है आपको। इसमें पेड़ से पत्ता गिरा, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे गलत हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, 22 नंबर की अगर बात करें, दुकानदार ने ताला खोला, इज द राइट आंसर। और अगर बात करें जैसा देश वैसा भेष, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राणायाम सही हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो योनि इज द राइट आंसर। और 26 की बात करें तो उपर्युक्त इज द राइट आंसर। और अगर बात करें 27 की तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो सदृश जो होता है और सदृश्य, ये दोनों सही हैं सर, बी और डी दोनों ऑप्शन इसमें सही माने जाएंगे। सदृश ऐसे भी और ऐसे भी लिखा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30 में राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद, है ना। और आपका 31 में कृष्ण बंसी बजाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 32 का राइट आंसर उज्ज्वल, आप जानते हैं उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को विजुलाइज कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो यही आपका फॉल्ट है। ठीक है, तो उज्ज्वल ये अशुद्ध लिखा हुआ है, बाकी शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्याम पौधे सींच रहा है, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे। और इस क्रम में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 34 नंबर कि जो है आपको इसमें फॉल्ट बतानी है, अशुद्ध कौन सा है। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर इसका आपका हो जाएगा डी। और इसके बाद एकांतिक जो है आपका इज द राइट आंसर, और जो अशुद्ध है वो एकांतिक है, और यहाँ पर व्यवहारिक अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि लिखा कैसे जाता है देख लीजिएगा, व्यावहारिक, तो लिख लीजिएगा व्यावहारिक ऐसे लिखा जाता है, ना कि वो देखने को। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर औद्योगिक होगा, और औद्योगिक ए की तरह आपको लिखना है, औद्योगिक इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सहस्त्र हो जाएगा, सहस्त्र सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो पक्षीगण इज द राइट आंसर। 41 की बात करें तो चतुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो कह रहा है ये ए हो जाएगा, विहीन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो 42 के बाद 43 देखिए 43 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अर्जित का उपलब्ध। अर्जित का अनअर्जित होता है, याद रखिएगा अनअर्जित, तो आपको यहाँ पे अनर्जित लगाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सर 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वार्थ का हितार्थ जो लिखा हुआ है, हितार्थ ना हो करके परमार्थ होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें 45 की, ठीक है, तो 45 में देखो जागृति का शयन, ये वाला आपका बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। कृपा का कोप होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर जो है औरस जो होता है उसका जारज हो जाता है, मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी। उपत्यका जो है ये वाला आपका अधिपत्यका, ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, अब क्या त्रुटिपूर्ण है वो देख लीजिएगा। उपत्यका जो होती है, उपत्यका का मतलब होता है पहाड़ के नीचे की भूमि, अधिपत्यका का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की भूमि। तो यही वाला आपका जो है अधिपत्यका और उपत्यका सही मिलित थे, तो इस युग्म को मिला करके हमने चीज़ें बता दी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इसमें जो है भूषण, भूषण का पूषण आपने लगाया है यहाँ पे, देखिए भूषण का पूषण ना हो करके दूषण होता है, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 50, अर्वाचीन, अर्वाचीन प्राचीन का क्या होता है, विलोम होता है, याद रखिएगा। विपुल का क्या होता है, अत्यधिक होता है। विलोम अगर देखेंगे तो विपुल माने होता है पर्याप्त मात्रा में, तो अत्यधिक का मतलब क्या हो गया, कम मात्रा में। ठीक है, अत्यधिक, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। अत्यधिक ऐसे लिखा जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक, इस तरीके से लिखेंगे अत्यधिक, तो अत्यधिक हो जाएगा। या विशाल कहते हैं इसको, इसको विशाल भी कहते हैं, इस तरीके से अत्यधिक विशाल, है ना। विपुल का उल्टा हो जाता है रुक्ष, रुक्ष, तो याद रखिएगा ये विपुल का रुक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का बी हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। और आपका जो 52 वाला देख लीजिएगा, ये अतुलनीय नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत। ठीक, और ये जो अनुदित लिखा है ना,
यहाँ पे आपको अतुलनीय लिखना है। क्या लिखना है? अतुलनीय। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और अनाज्ञ, असाधित, असाधित को असाध्य कह देते हैं, असाध्य। तो असाध्य, असाध्य याद रखिएगा, यहाँ पे असाध्य आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 53, 53 का देखिए, अजर इज द राइट आंसर। 54 का ये धीर ललित होता है, और इतिवृत्त जो होता है ये आपका बेसिकली सामाजिक घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा होता है। 56 मिलीमीटर कोण जो आपका ये जो जोड़ा है उसमें ए वाला देखिए, जिसके पार देखा जा सके, अपारदर्शक नहीं होता है, ये पारदर्शक होना चाहिए था, पारदर्शक होता है। ठीक है, ये गलत आपका दिया है इन्होंने, पारदर्शक होता है, जबकि इन्होंने ये दे दिया है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इस क्रम में हम लोग देखेंगे जिसका कोई आकार ना हो वो क्या कहलाता है? निराकार कहलाता है। फिर कह रहा है कि आपका बिजली, ये आपका हो जाएगा विद्युत वेग कहेंगे इसको। ठीक है, जो बिजली की तरह तीव्र वेग वाला होता है उसको विद्युत वेग कहते हैं। क्वेश्चन 59 का प्रोसित पत्रिका कहते हैं इसको, याद रखिएगा। और जो आपकी आग होती है वो दावानल होती है। आग के हम आपको प्रकार बताते हैं, एक होती है जठराग्नि। जठराग्नि, जठराग्नि को हम लोग क्या कहते हैं? जठराग्नि को हम लोग कहते हैं, ये एक वर्ड में अगर हम देखें तो जठराग्नि जो होती है वो क्या कहलाती है? वो पेट की आग कहलाती है। और दावानल जो होती है वो समुद्र की आग होती है। बड़वानल जो होती है वो किसकी आग होती है? याद रखिएगा, जो बड़वानल होती है वो होती है आपके जो है इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर आपको ए लगाना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ उसमें हम आपको बाद में वनाग्नि, जैसे वन में जो आग लगती है उसको कहते हैं, है ना, तो वो हम आपको नेक्स्ट डे बता देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।